नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 4, जिसमें हम लोग आज पढ़ने जाएंगे क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। इसके बारे में जितने भी तथ्य हैं, यानी कि चैप्टर 4 एनसीईआरटी इतिहास का ये टॉपिक है और इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन सभी के बारे में हम लोग एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि लिखा हुआ है आपका कि क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। पुस्तकालय में मेरी मेरी बोल के एक लड़की है जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया, इसी को पात्र ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाया है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे, यानी कि लाइब्रेरी। मेरी मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहां किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है। चलो पता लगाते हैं कि वेद क्या है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, ठीक है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार हैं। वो चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद का नाम क्या है आपका? ऋग्वेद, ठीक है। और ये जो सामवेद हैं, ये सब सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो तीनों वेद हैं ये ऋग्वेद के बाद आए, ठीक है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिवेद किसे कहा जाता है, तो त्रिवेद में आप लिखेंगे, त्रिवेद में आपका आएगा ऋग्वेद, दूसरा आएगा सामवेद और तीसरा आएगा यजुर्वेद। अथर्ववेद को त्रिवेद में शामिल नहीं किया गया है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सुक्त कहा गया है। सुक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति मतलब उनकी प्रार्थना आराधना में रचे गए हैं। इनमें से तीन देवता बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला अग्नि, दूसरा इंद्र और तीसरा सोम। अग्नि आग के देवता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में मिलान करो में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपका दे दिया जाएगा अग्नि, इंद्र, सोम और साइड में दिया रहेगा आपका आग के देवता, युद्ध के देवता, ठीक है, हवा के देवता। तो आपको मिलान करने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, मतलब उसे याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि ऋग्वेद की जो भाषा थी वो क्या कहलाती थी? वो प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहलाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उसमें यह भाषा इससे यह जो भाषा है वो थोड़ी सी क्या है? भिन्न है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि संस्कृत और अन्य भाषाएं, ठीक है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारोपीय का मतलब भारत और यूरोपीय भाषाओं का मिला जुला रूप, भाषा परिवार का एक हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी फारसी यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। इन्हें एक भाषा या फिर परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र, मात्र जो है वो संस्कृत है, इसका मतलब होता है हिंदी में माँ, और मदर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। माँ आपका हिंदी हो गया, मदर इसी का अंग्रेजी वाक्यांश हो गया और मात्र यानी कि संस्कृत शब्द हो गया। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। तो यह भी मिलान करो में दिया जा सकता है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक किससे जुड़ी हुई है, तो वो मध्य भारत से जुड़ी हुई है, मध्य भारत और झारखंड से जुड़ी हुई है। तिब्बत और बर्मा में कौन सी प्रकार की भाषा बोली जाती है, तो पूर्वोत्तर प्रदेश में यह भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है या फिर उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं।
ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि उसे पढ़ा जाता था। यही वजह है कि वेद को श्रुति कहा गया। श्रुति यानी कि सुनना। ठीक है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ था। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में यानी कि बीते हुए समय के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। इन दोनों नदियों का मानचित्र पृष्ठ 2 में खोजें तथा फिर से इसे वापस से पढ़ें। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक यह पन्ना है। भुर्ज वृत्त की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं चित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्वामित्र और नदिया के बीच में दो संवाद है, यानी कि दो बातचीत है। उस बातचीत को हम लोग देखते हैं कि आखिर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। विश्वामित्र कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदिया कहती है कि जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। यही वजह है कि नदी जो है वो कंटिन्यू क्या होती है, फ्लो होती रहती है, बहती रहती है। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदिया कहते हैं कि हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं या मतलब बतलाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? बिल्कुल महत्वपूर्ण थे। अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर के सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर मार्क कीजिएगा। ठीक है, हो सके तो नोट भी बना लीजिएगा। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यूपीएससी एग्जाम में ये पूछा है कि आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में कि गंगा और यमुना का उल्लेख जो है वो वैदिक सभ्यता यानी कि ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है। तो गंगा और यमुना दोनों का उल्लेख केवल एक बार ही किया गया है ऋग्वेद में। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनका नाम ऋग्वेद में नहीं है। आगे देखते हैं। आगे आपका मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाओं का वर्णन किया गया है। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को यानी कि पंडित पुजारियों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यज्ञ का उल्लेख किस वेद में है, तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यजुर्वेद का संबंध यज्ञ से है। ठीक है ना। सामवेद का संबंध आपका संगीत से है। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो याद करना बहुत ही आसान होगा। देखिए सामने में य आ रहा है, ठीक है, और इसके सामने में स है। तो य आ रहा है तो य से यज्ञ हो गया, स से संगीत, सामवेद हो गया। और अथर्ववेद का उल्लेख, अथर्ववेद का उल्लेख जो है वह आप इसमें किस चीज का उल्लेख किया गया, तो इसमें जादू टोना के बारे में लिखा गया है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो जादू टोना का उल्लेख जो है अथर्ववेद में किया गया। यही वजह है कि त्रिवेद की संज्ञा जो है वह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को दिया गया, ना कि अथर्ववेद को उसमें शामिल किया गया।
तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। प्रयुक्त होता था, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी, घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्ध में भाग लेते थे, ठीक है। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, मतलब परमानेंट आर्मी की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा भी करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ प्रमुख शब्द हैं, जैसे कि लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। दूसरे लोग थे राजा, यानी कि दो ही लोग बटा हुआ था ग्रुप में, और वो पहला था आपका पुरोहित, ठीक है, पुरोहित, और दूसरा आपका कौन हो गए, दूसरे आपके हो गए राजा, यानी कि उस जिस राज्य के वो क्या होते थे, मुखिया होते थे। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। कर यानी कि यहाँ पे टैक्स है, ठीक है, कर यानी कि टैक्स है। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, बल्कि उसे युद्ध लड़ना पड़ता था या फिर अपना उसे परिचय देना पड़ता था, तभी जाकर के वो क्या बन पाते थे, राजा बन पाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिसे वैश्य शब्द निकला है। ठीक है, इन विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश यानी जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हम पुरुजन या फिर विश या फिर भरत जन या फिर विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में विश का उल्लेख मिलता है, ठीक है, पुरुजन का उल्लेख मिलता है, भरत जन का उल्लेख मिलता है और यदुजन का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तुम्हें इन में से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, यानी कि ऋग्वेद के बारे में बात किया जा रहा है, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, उन्हें यज्ञ करने की सलाह नहीं थी और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास यानी कि जिसमें स्त्रियां भी थी, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। अगला है कि जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वह क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्र को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण यानी कि महा यानी कि बड़ा, पाषाण यानी कि पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में पूरी तरह से प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। आगे देखते हैं। इस तरह से कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर भी मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं, यानी कि इस बात का प्रमाण है कि उस समय के लोगों को जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें दफन कर दिया जाता था या फिर उन्हें दफना दिया जाता था। ठीक है, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को पूरी तरह से दफना देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान यानी कि सिस्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए सिस्ट में एक पोर्ट होल यानी कि बड़ा सुराख है, जो कि आप देख पा रहे हैं, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का एक रास्ता होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं भी हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के
बर्तनों यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? आगे पढ़ते हैं हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तविक में होता था या फिर नहीं होता था। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, यानी कि इससे पता चलता है कि उन लोग लोहे का प्रयोग करना जानते थे। बाईं और घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं और कुल्हाड़ियां और नीचे एक कटार रखी गई है। ये एक कटार रखा हुआ है, ठीक है, ये कुल्हाड़ी रखा हुआ है और यहाँ पे रखा गया कब्रों से मिले लोहे के कुछ सामान मिले हैं, ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। तो आखिर किस तरह से हम ये जान पाते हैं कि उस समय जो समाज था कई असमानताओं को सामना कर रहा था कि फिर उसमें असमानता के क्या क्या कारण थे, ठीक है। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिली हैं। मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को खोजो, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ उनके अनुयायी थे। अनुयायी यानी कि जिसे हम लोग फॉलोअर्स कहते हैं, ठीक है, मतलब कि कोई गुरु होंगे, उनके उनके सिद्धांतों को मानने वाले को अनुयायी कहा गया, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है कि क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। पोर्ट होल जैसा कि हम लोगों ने इस तस्वीर में देखा, आप चीजों को समझिए, ठीक है, समझ जाएंगे तो याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि यहाँ बताया ना, ये एक क्या है, एक पोर्ट होल की तरह बनाया हुआ था और यहाँ पे छिद्र होते थे जहां से निकासी की व्यवस्था होती थी। वो लोग यानी कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का क्या होता था, एक रास्ता होता था। इसी रास्ते के जरिए उन्हें क्या किया गया, वापस ला करके उन्हें उनके शव को एक जगह में ला करके फिर वापस से दफन कर दिया गया। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे है, कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। एक कब्र पे की तुलना दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिली हैं। ब्रह्मगिरी को खोजो, यहाँ एक कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ उसके क्या थे, अनुयायी थे, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? तो कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अगला है, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में इनाम गांव को खोजो, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर पूरी तरह से मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ, ठीक है। आगे है कि क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन, यानी कि कंकालों के अध्ययन से आखिर में हमें क्या पता चलता है कि कंकालों के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि उस समय के लोग किस रईसी से जीते थे, कौन गरीब थे, कौन अमीर थे, या फिर उनके रहने की शैली जो है वो किस प्रकार की थी, उनका जीवन यापन करने का जो तरीका था वो किस प्रकार का था, ठीक है। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या फिर स्त्री का? तो यह कह पाना पूरी तरह से नामुमकिन था कि वह कंकाल जो था वो पुरुष का था या फिर स्त्री का था। लेकिन कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं।
क्योंकि अक्सर उस समय पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियां की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर पूरी तरह से आधारित है। अगला है, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक, जिन्होंने चरक संहिता लिखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान में रखेंगे। चरक संहिता की रचना किसने की? तो चरक संहिता की रचना किसने की? चरक ने की। प्रसिद्ध वैद्य वे थे, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। जैसा कि लिखा हुआ है, वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। चरक संहिता में लिखा गया कि मनुष्य की हड्डियां जो होती है वो 360 होती है, लेकिन जब एक न्यू बॉर्न बेबी होती है, जब एक बच्चा जब जन्म लेता है, तो उसके शरीर की हड्डियों की संख्या 300 होती है। ठीक है, फिर वो आपस में जुड़ते जुड़ते 206 हो जाता है। लेकिन चरक संहिता में इस बात का उल्लेख किया गया कि उस समय मनुष्य की जो हड्डियां होती थी वो 360 होती थी। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़, कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या शायद बताई गई होगी, क्योंकि हड्डियों में हम लोग अभी जोड़ते हैं तो उसे हम दांत को इग्नोर करते हैं, लेकिन उस समय हो सकता है कि चरक ने क्या किया होगा, संपूर्ण शरीर में जितने भी हड्डी हैं या फिर दांत है या फिर हर एक चीजों को उन्होंने क्या किया था, काउंट किया होगा। तुम्हारे साथ शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? ठीक है, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे, आखिर उनका जीवन यापन करने का किस तरह से उनका जीवन यापन चलता था, किस तरह से वो अपना जीवन बसर करते थे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र भी की जाती थी। अगला है, इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधे की एक सूची बनाओ। अन्यत्र में क्या लिखा हुआ है? अन्यत्र में लिखा है कि एटलस में चीन को देखो, ठीक है, जिसकी कैपिटल बीजिंग है। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था, जैसा कि आप ये तस्वीर में देख पा रहे हैं। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या वे क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था तथा इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे, बिल्कुल गलती करते थे। ठीक है, क्योंकि उससे यह अनुमान लगाना ये काफी मुश्किल हो जाता था कि भविष्य में मैं जिन चीजों के बारे में कहने जा रहा हूँ वो वास्तविक में सही होगा या फिर गलत। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच में कोई एक फर्क बताओ। आगे देखते हैं। कल्पना करो कि तुम 3000 वर्ष पहले इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करते हुए अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है, तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? और ये कुछ उपयोगी शब्द है जिसकी वर्णन की वेद। ठीक है, वेद का ही एक दूसरा नाम आपका श्रुति है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। श्रुति का मतलब होता है सुनना। ठीक है, क्योंकि उस समय जो लिखने की प्रक्रिया नहीं थी, तो उस समय जो वेदों का जो केवल पठन पाठन होता था, ठीक है, लेखन कला विकसित नहीं हुई थी, जिस वजह से वो लोग लिखने की चीजों से मतलब अनभिज्ञ थे, उन्हें अज्ञात थे, उन्हें पता ही नहीं था। तो वेदों को उस समय बोला जाता था और बोल करके लोग सुन करके उसे क्या करते थे, याद करते थे। यही वजह है कि वेद को श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, टोटल 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में लिखा गया है। सामवेद में संगीत का संबंध है और अथर्ववेद का संबंध जादू टोना से है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण। दास ही बाद में क्या कहलाने लगे, गुलाम कहलाने लगे। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। दास ही बाद में क्या कहलाने लगे, गुलाम। और इसी में हम लोग पढ़ते हैं ना, गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कब की? 1206 ईस्वी में। ये हम लोग नेक्स्ट हम लोग कभी डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग चैप्टर को देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सारा चीज क्लियर हुआ होगा।
आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित को सुमेल करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसा कि रथ लिखा हुआ है कि रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बता ही दिया मैंने, दास का मतलब क्या होता था, गुलाम होता था। ठीक है, सजाया, महापाषाण मतलब क्या हो गया, सजाए गए पत्थर हो गया। सुक्त का मतलब क्या हो गया, अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, और यज्ञ किस लिए किया जाता था, अनुष्ठान के लिए किया जाता था, अनुष्ठान करवाने के लिए, या फिर बहुत बड़ा हवन करवाने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, युद्ध में जीत हासिल करने के लिए, सबसे महाप्रतापी राजा अपने आप को घोषित करने के लिए। ठीक है, इन सब चीजों के लिए क्या किया जाता था, यज्ञ करवाया जाता था। सुक्त का संबंध अच्छी तरह से बोला गया, जिसे श्रुति कहा गया। ठीक है, जिसमें ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था उस समय। यज्ञ अनुष्ठान करवाए जाते थे। दास का संबंध गुलाम से है, और महापाषाण सजाए गए पत्थर हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 4। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और इससे जितने भी तथ्य हैं वो आपको आसानी से क्लियर हुआ होगा। हो सके तो आप इसको एक बार और सुन लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो गए होंगे। और इसमें मैंने जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताया है एग्जाम के पर्पज से, उसे आप जरूर कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, नोट बनाइए। ठीक है, क्योंकि नोट बनाना काफी ज्यादा जरूरी अच्छा है आपके लिए, कि ताकि आपको रिवीजन करने में चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।